फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री वाले जितने भी बच्चे होते हैं उनमें यूनिट 5 जो होती है वो हम आपको पूरे कवर कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल महा क्लास की तरह। इसमें 2 टॉपिक बचे हुए हैं जो हम अगले वाले वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका नाम होता है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यानी कि इस यूनिट का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा बॉन्ड फिजन होता है, ठीक। बॉन्ड फिजन यानी कि बॉन्ड कैसे कैसे टूटता है, कैसे कैसे टूटता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें लिखा है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एटम के बीच, यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनके एटम के बीच बॉन्ड को ब्रेक करने को ही बॉन्ड फिजन कहा गया है। यानी कि जो एटम होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है, कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक। और उनके जो एटम होते हैं उनमें क्या होता है, बॉन्ड बॉन्ड बंधा होता है। और उन्हीं बॉन्ड को तोड़ने को क्या कहते हैं, बॉन्ड फिजन कहते हैं। यानी कि बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो क्या होता है, बॉन्ड फिजन हो गया। अब कैसे कैसे होगा देखिए, जैसे मतलब ए और बी 2 एटम है, ठीक। इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बना था और हमने दिया तोड़ दिया। तो कैसे, एक इसके पास रेडिकल हो जाएगा, एक इसके पास रेडिकल हो जाएगा। इसे हम रेडिकल भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। जो मन चाहे वो कह लीजिए, लेकिन क्या हम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार ही कहेंगे, ठीक है। दिस इज ए 2 टाइप, ये 2 प्रकार के होते हैं। बॉन्ड फिजन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, होमोलिटिक होता है और हेटेरोलिटिक होता है। होमोलिटिक क्या होता है, इस टाइप के बॉन्ड फिजन में साझे के इलेक्ट्रॉन एटम को अलग अलग मिल जाएं। यानी कि ऐसे जो होता है, जैसे मान लो 2 लोग आपस में क्या कर कारोबार संभाल रहे हैं, तो यानी कि उन्होंने कहा अब कारोबार खत्म हो गया, हम लोगों को क्या होगा, हिसाब कर लेंगे। यानी कि दोनों ने बराबर बराबर अपने पे बांट लिए पैसे, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, होमोलिटिक कहते हैं। जैसे मान लो ये देखिए ए और बी, इन दोनों के एरो के निशान, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गया, एक इसके ऊपर गया, ठीक। इन दोनों का बीच वाला बॉन्ड टूटा, एक इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इन दोनों के पास अलग अलग हो गए। तो क्या होगा, इसके पास ए रेडिकल हो गया और बी रेडिकल, यानी कि ए के पास एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, एक बी के पास पहुंच गया, ठीक है। फिर हम एग्जांपल भी देखें, जैसे Cl यानी कि Cl2 यहाँ पर लिया होगा, ठीक। फिर इन दोनों को बॉन्ड से दिखाए, बॉन्ड तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी कि एक Cl इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक Cl इसके पास इलेक्ट्रॉन। तो ये एक हो गया ये होमोलिटिक बॉन्ड। फिर होमोलिटिक में होता है, यानी कि साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों एटम को बराबर मिल जाए, जो इसे मिले जो इसे मिला, ठीक। फिर अगला है हमारा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेटेरोलिटिक का मतलब होता है जो 2 लोग साझा कर रहे हों, 2 लोग में एक पावरफुल होता है, उसी ने सारे पैसे हड़प लिए और दूसरे को कुछ भी नहीं मिला, ठीक। उसी तरीके से इसमें होता है, यानी कि इस टाइप के बॉन्ड फिजन में साझे के इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम, यानी कि एक एटम ही ले जाए। यानी कि जैसे मान लो 2 लोग साझेदारी हों, 2 लोगों में से कहे कि भाई हिसाब कर लो, हिसाब में एक ही आदमी को रुपए मिले तो दूसरे को मिले ना, इस प्रकार के क्या कहते हैं, बॉन्ड फिजन होमो हेटेरोलिटिक कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ए और बी है, हमने बॉन्ड तोड़ा और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो, ए के पास चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया हेटेरोलिटिक, यानी कि ए ने ही बेईमानी करके सारे रुपए हड़प ले लिए। देखिए यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन आ गए, बी बेचारा ऐसा ही रह गया। इसीलिए RMGX है। RMG यानी कि R और MGX, यानी कि यहाँ से हमने क्या होता है, बॉन्ड तोड़ दिया तो R ने ही सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो Mg प्लस हो गया, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, इसलिए प्लस हो गया। इसके माइनस के पास, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए, तो क्या हो गए, इसने बेईमानी की, इसके पास आ गए, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं फिर अगला टॉपिक। अब हम आपको बताने वाले कर्व्ड एरो रोटेशन जो होता है, यानी कि कर्व्ड एरो नोटेशन होता है, यानी कि कैसे घुमाव होता है। जैसे मान लो हमने एरो बना दिए, ये देखिए यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दर्शाता है। इसमें लिखा होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट को डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, जो एरो जो होते हैं, यानी कि एरो ये है, ठीक है। तो ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कर दिखाते हैं, यानी कि किधर गया है किधर से आया है, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे देखते हैं। तो चलिए मूव होते हैं, जैसे मान लो ए और बी क्या होता है, ए से एरो गया है ए के ए स्टार की ओर, एक ए बना है, ए स्टार है, ठीक है। तो ए से जो इलेक्ट्रॉन गए हैं वो ए स्टार के पास गए हैं, तो इसमें लिखा भी है ए से ए स्टार की ओर इलेक्ट्रॉन पेयर मूव हुए हैं, यानी कि पूरा का पूरा जोड़ा ही चला गया, यानी कि बीच में बंद लगा होगा ना, तो बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले आए, तो ये इस एरो से लिखाए जाते हैं, यानी कि दिखाए जाते हैं, ठीक। यदि मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यानी कि ए और बी है यहाँ पर, ठीक। और साझे के बॉन्ड हमने तोड़ा और साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग, एक इसे मिला एक इसे मिला, यानी कि दोनों अलग अलग दिखाए हैं।
तो दोनों पर एरो लिखाएंगे। ये मान लो एक ही लेकर गया है तो एक ही पर एरो का निशान दिखाएंगे। यहाँ देखो लिखा है ए प्लस बी की ओर इलेक्ट्रॉन मूव हुए, यानी कि ए की ओर भी हुए और बी की ओर भी हुए। ठीक, तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला देखो, मान लो यदि मान लो हम दोनों के बंद बनाने जाते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने चाहते हैं तो ए ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ठीक, तो इन दोनों के भी क्या बचा, ये देखिए बंद बन गया, बंद बन गया। तो इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर लिखा है बॉन्ड बनाए, वो लिखा है यहाँ पर। ठीक है, बॉन्ड बनाए। अभी हम ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पीसीबी साइंस क्लास के नाम से मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर अभी हम शेयर कर लीजिए, बिल्कुल शेयर भी कर देंगे। ठीक, साथ में। तो चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देखते हैं। फिर ए वाला एरो जो होता है, ये वाला रिएक्शन एरो होता है। रिएक्शन यानी कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है ये दर्शाता है, यानी कि डिनोट करता है कि रिएक्शन इधर हो रही है। ठीक, फिर अगला एक ऐसा होता है इक्विलिब्रियम एरो। इक्विलिब्रियम का मतलब है रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रही है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों में ही हो रहे हैं। ठीक है, समझ लो इधर भी हो रही है और इधर भी, जैसे अमोनिया का निर्माण होता है हैबर विधि द्वारा। ठीक, इसी तरीके से होता है। फिर अगला देखो ये वाला रेजोनेंस एरो। रेजोनेंस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पोजीशन ना चेंज हो और इलेक्ट्रॉन उसके मूवमेंट करते हो। ठीक, जैसे मान लो जैसा स्ट्रक्चर इधर बना होगा वैसा ही इधर बना होगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा, बस स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं चेंज होगा, लेकिन उसके अंदर जो होता है हेयर फेयर वो होता रहता है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं रिएजेंट्स के बारे में। रिएजेंट क्या होता है, ये हिंदी में कहे तो अभिकर्मक क्या होता है। जो बच्चे प्योर हिंदी मीडियम से इंग्लिश समझ नहीं पाते कॉलेजों में, ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम उसे हिंदी में भी समझाएंगे और अंग्रेजी में भी समझाएंगे, यानी कि इस चैनल से आपको बिल्कुल दोनों में समझ में आ गया, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। रिएजेंट क्या होता है या अभिकर्मक क्या होता है, यानी कि बे मॉलिक्यूल्स या आयन हो सकते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं, जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं, यानी कि बे मॉलिक्यूल या आयन होते हैं जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है, कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, यानी कि कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक जो कार्बनिक अभिक्रियाएं से बनते हैं या उसमें भाग लेते हैं। ठीक, मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल जो होता है उस पर अटैक करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रिएजेंट या अभिकर्मक कह लेते हैं। किस पर अटैक करते हैं, तो मॉलिक्यूल पर, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं, तो उन्हें हम अभिकर्मक या रिएजेंट कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो तथा जिन जिन पर रिएजेंट अटैक करता है उन्हें हम सबस्ट्रेट कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, जैसे यानी कि रिएजेंट क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं। ठीक, और सबस्ट्रेट क्या होते हैं, वो हैं जिन पर रिएजेंट अटैक करता है वो इन्हें हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक, अब कुछ इनकी एक्टिव साइट होगी वहीं पर ये अटैक करेंगे, सभी जगह अटैक भी नहीं करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, यह 2 टाइप के होते हैं। देखिए फिर आगे देखते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, सबके बारे में धीरे धीरे देखेंगे। पहला होता है इलेक्ट्रोफिलिक और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक होता है। ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, इसका देखिए 2 वर्ड में हमने बांट कर लिखा है, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक, यानी कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन को भैया बनाने में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को प्यार करने में। ठीक, तो चलिए इसे देखते हैं। इन एटम में इलेक्ट्रॉन्स अटैक करने का नेचर होता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बंद बंद बनाने में। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बांधने में क्या होता है, इसका नेचर होता है, किसका, इलेक्ट्रोफिलिक का। ठीक है, वे एटम जो इलेक्ट्रॉन फिलिक होते हैं, यानी कि इसीलिए कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के बांधते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं। ठीक है, उन्हें इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी इन्हें कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, कहते हैं इन्हें लुईस एसिड भी कहते हैं। लुईस एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, बांधते हैं, इलेक्ट्रॉन को बांधते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए कहते हैं। फिर अगला देखें, यह वहाँ पर सबस्ट्रेट पर अटैक करता है, यानी कि यह वहाँ पर सबस्ट्रेट पर, या वहाँ सबस्ट्रेट, यहाँ पे एक काट दीजिए, ये वहाँ सबस्ट्रेट पर अटैक करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोर होंगे, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, यानी कि किसी सबस्ट्रेट पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे वहीं पर ये अटैक करेंगे। ठीक है, फालतू में ये नहीं करते हैं, यानी कि जहाँ पर, यानी कि
शेर जो होता है शेर की जगह आ जाते हैं, गीदड़ की तरह नहीं, ठीक है। उसी तरीके से ये यहाँ भी अटैक करेंगे, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे वहीं ये अटैक करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, ये भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, सॉरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूट्रल का मतलब उदासीन, ना प्लस ना माइनस होंगे, और पॉजिटिव का मतलब सब पर पॉजिटिव होगा। कैसे देखिए, H प्लस हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस आ गया, NO2 प्लस हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो NO2 प्लस हो गया। Cl प्लस हो गया, क्यों? Cl ने भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। Br प्लस में हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यानी कि इन सभी ने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसीलिए इसके ऊपर एक प्लस आया है। और भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूट्रल का मतलब कोई भी चार्ज नहीं होगा बिल्कुल। जैसे मान लो NH हो गया है, 2 लोन पेयर होते हैं, CH2 हो गया, 2 लोन पेयर होते हैं, BF3 हो गया है, AlCl3 हो गया, ZnCl3 हो गया, ये कितने न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। आई होप ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। फिर चलिए आगे हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है? न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस से लविंग करते हैं, ठीक है, उन्हें हम न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। जैसे मान लो लविंग होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस से अपने आप अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इन एटम में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने का नेचर पाए जाते हैं। क्या होता है? जब न्यूक्लियस से अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ठीक, डोनेट करने का नेचर पाया, यानी कि दान देते हैं एक तरीके से। और यह न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं और न्यूक्लियस को लेकर आते हैं, ठीक। इसी तरीके से ये होता है। यह लोइस बेस भी होते हैं, जो भाई इलेक्ट्रॉन देंगे तो लोइस बेस होगा, इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या होगा? लुईस एसिड होगा, ठीक है। देखिए यह इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, हमने बताया जो डोनेट करता है उसे हम डोनर कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है। फिर अगला देखिए, यह वहाँ अटैक करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और जो इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है? ये वहाँ पर अटैक करता था जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, अब ये यहाँ पर अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, बिल्कुल कम से कम होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया नेगेटिव हो गया, ये हो गया न्यूट्रल भी हो गया। ये नेगेटिव हो गया, क्यों? क्योंकि इन सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, इसीलिए नेगेटिव हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक। यहाँ पर देखिए OH माइनस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया है तो OH माइनस, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया है तो OR माइनस, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया है तो R माइनस। इसी तरीके Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, I का मतलब आयोडीन माइनस हो गया है, H माइनस यानी कि CN माइनस हो गया, CH3 माइनस हो गया, HSO3 माइनस हो गया, ETC और भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ न्यूट्रल है। न्यूट्रल के में मतलब ना ही प्लस होगा ना ही माइनस होगा, केवल न्यूट्रल यानी कि बाबा टाइप की होगी, उदासीन बिल्कुल, ठीक। फिर ROR यानी कि ये क्या होता? डाईमेथिल ईथर हो गया, ठीक। यहाँ पर भी दो लोन पेयर हो गए, R या CH हो गया, H2 हो गया, ROH हो गया, यानी कि एल्कोहल हो गया, ये बांट रहा है, ठीक है। ETC और भी हो सकते हैं। तो चलिए आई होप ये भी वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा होता है फ्री रेडिकल, यानी कि मुक्त मूलक किसे कहते हैं? फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो चलिए ये क्या होते हैं देखते हैं, चलिए। फ्री रेडिकल का मतलब ये एक किसी एटम पर रेडिकल होगा, बस फ्री रेडिकल हो गया। ये क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड के होमोलिटिक फ्यूजन, यानी कि होमोलिटिक अभी हमने बताया। होमोलिटिक क्या होता है? जब साझे के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोनों एटम को अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं, तो इसे हम होमोलिटिक कहते हैं, ठीक है। बैक करके फिर से भी देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ा रहेगा फिर बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड के होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि होमोलिटिक क्या होता है? साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो एक ये है, इन दोनों ने बंध बनाया तो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में चले गए, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं, इसीलिए इसका निर्माण होता है फ्री रेडिकल का, ठीक है। होमोलिटिक फ्यूजन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही फ्री रेडिकल कहते हैं, यानी कि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो इलेक्ट्रॉन एक आ जाएगा, और जब एक एक चला गया तो उसे हम उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? अनपेयर्ड होते हैं, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, पेयर में नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए CH3 ने बॉन्ड बनाया था पहले, अब तोड़ दिए, बीच में तोड़ दिया तो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो देखो दोनों में क्या होगा? एक रेडिकल इसके पास, एक रेडिकल इसे कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। फिर देखिए अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये बीच में जो बंधा होता है, जिस बॉन्ड से क्या होता है? बंधे होते हैं। बॉन्ड भी दो तीन प्रकार के होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, मेटेलिक बॉन्ड हो गया,
और भी बहुत होते हैं, ठीक है। लेकिन मेन कितने होते हैं, 2 होते हैं, कोवैलेंट और आयनिक होते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर Cl यानी कि Cl2 यहाँ पर रहा होगा, बीच में बॉन्ड तोड़ा, एक Cl के पास, इसके पास, एक इसके पास, ये देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कि रेडिकल आ गए, ये देखिए क्या होगा, फ्री रेडिकल हो गए, ठीक है। अब करेक्टर्स हम देखेंगे, करेक्टर्स ऑफ करेक्टरिस्टिक क्या होता है, फ्री रेडिकल के करेक्टरिस्टिक क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पर यह पैरा मैग्नेटिक है, पैरा का मतलब होता है यानी कि इनके चुंबकीय गुण होते हैं, पैरामैग्नेटिक हो, डायामैग्नेटिक हो गए, ये और होते हैं, ठीक है। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय जिन्हें कहते हैं वही होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं वो सभी पैरामैग्नेटिक होते हैं। यह एक्टिव होते हैं, एक्टिव का मतलब हर समय क्रिया करने के लिए एक्टिव होते रहते हैं, एक्शन लेने के लिए होते ही रहते हैं, ठीक है। फिर अगला देखें, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन यानी कि इनका क्लासिफिकेशन भी किया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। इसमें जैसे मान लो हमने 1 डिग्री लिया, यहाँ पर 2 डिग्री लिया, यहाँ पर 3 डिग्री लिया, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो 1 डिग्री क्या होता है, जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप पे यहाँ केवल एक ही क्या लगा हुआ, ये देखिए रेडिकल हुआ है, उसे हम 1 डिग्री कहते हैं। या हम इसी तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो कोई एक ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, चाहे इस पर भी ले सकते हैं, ये इस पर भी लिख सकते हैं, ये भी एक 1 डिग्री है। फिर 2 डिग्री का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रुप के बीच में क्या होता है, रेडिकल होता है। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप ये है, एक ये है। इलेक्ट्रॉन ग्रुप क्या होता है, जब मेथेन होती है, मेथेन से एक हाइड्रोजन हम निकाल लेते हैं, CH3 बचा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप कहते हैं, यानी कि एल्किल कहते हैं, सीधे सीधे कहा है। अब ये दोनों के बीच में है, इसीलिए क्या कहते हैं, ये एल्किल फ्री रेडिकल। यहाँ पर एल्किल फ्री रेडिकल ये क्या 2 डिग्री है। और 3 डिग्री के यानी कि 3 जब एल्किल ग्रुप से घिरा होगा तो उसे हम 3 डिग्री कहते हैं। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। चलिए अब हम आपको बनाने की विधियां बताएंगे, यानी कि कैसे कैसे बनाया जाता है, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल कैसे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले विधि होती है गैम्बर्ड मेथड, यानी कि गैम्बर्ड एक वैज्ञानिक होंगे, उन्होंने एक मेथड दिया। जैसे मान लो 2C6H5 3 और C सिंगल बंद कार्बो क्लोरीन आता है, यानी कि क्या होता है, 2C6H5 का होल थ्राइज हो गया, C सिंगल बंड Cl, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन, ये कार्बन हो गया, ठीक है। ये होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, प्लस क्या होता है Ag, यानी कि 2 मॉलिक्यूल हमने Ag के लिए, हमें क्या होता है, बेंजीन की उपस्थिति में और CO2 और N2 की उपस्थिति में किया कराएं, तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये देखिए यहाँ पर 2C6H5, यहाँ पर एक क्या होता है, ब्रैकेट में बंद हो गया, ठीक। 2C6H5 और 3 कार्बन, यानी कि एक इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया, ये देखिए। और जो इसके पास Cl के पास चला गया था, वो Ag ने क्या हो गया, बंद बना लिया, Ag ने बंद बना लिया, तो ये 2AgCl हो गया, ठीक, समझ में आ गया। इसे कहते हैं टर्म, ये है टर्माइथल, टर्माइथल कहते हैं। अब ये हो गया फ्री रेडिकल, यानी कि सिल्वर क्लोराइड, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड। अब येलो लाइट है, यानी कि येलो लाइट हो गया, ये यहाँ पर हो गया, ठीक। ये क्या होता है, कंपाउंड के नाम होते हैं, ठीक। फिर अगला देखा है, अगला हमारा है पेनेथ मेथड होता है। पेनेथ मेथड क्या होता है, इसमें देखें CH3 4Pb हो गया, इन दोनों के साथ क्रिया होगी तो क्या करेंगे, इसमें से क्या होगा, एक निकल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, इससे क्या होता है, निकल जाएगा, यहाँ पर N2 और 723 और 873 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो Pb प्लस यहाँ पर CH3 रेडिकल बचाएगा, क्यों, यहाँ पर से एक निकल गया है, ठीक, इसीलिए यहाँ पर बन गया है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है, डिसेंटीग्रेशन, डिसेंट्रीग्रेशन यानी कि किसी तरीके से अलग अलग होना। यहाँ पर क्या होता है, CH3COCH3, यानी कि क्या होता है, ये कीटोन होता है, एसीटोन इसे कहते हैं, एसीटोन, क्योंकि ये यहाँ पर क्या होता है, एसिड वो लगा होता है, इसाइल इसाइल ग्रुप लगा होता है, ठीक। इसीलिए हम क्या HNO यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज के ऊपर क्या कहते हैं, इसे डालता है इसके ऊपर, तो क्या होता है, CH3 और CH3CO, इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये इन दोनों के बीच में, चाहे इन दोनों के बीच बीच कर लीजिए, तो ये एक यहाँ पर रेडिकल हो जाएगा, ये एक इनके ऊपर हो जाएगा, ये देखिए, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर। आई होप ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कार्बोकेटायन या
कार्बोनियम आयन के बारे में बताएंगे, यानी कि कार्बोकेटायन के बारे में बताएंगे, या इसे कह लीजिए कार्बोनियम आयन। ये लगभग 7.5 नंबर में, यानी कि सीधे सीधे कहे 7.5 नंबर में आएगा और आ भी सकता है, और पिछली बार आया भी था। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल ना कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड के हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक होता है हेट्रोलिक, हमने पिछली बार बताया था। तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसके हेट्रोलिटिक क्या मतलब, साझे के इलेक्ट्रॉन कोई एक ही लेकर जाएगा, तो इसे हम कार्बोकेटायन कहते हैं, यानी कि कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आयन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इसके एक के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखें। आर एक्स है, एक्स के पास क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, तो आर के ऊपर प्लस आ जाए और एक्स के ऊपर माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसने क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, यानी कि पूरा का पूरा पेयर ही छीन लिया। फिर अगला एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे मान लो CH3Cl। अब इसमें क्या होता है, यही होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। फिर आगे देखते हैं, इसमें CH3 के ऊपर प्लस आ जाएगा और Cl के ऊपर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है, यानी कि इनके करेक्टर्स क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी कि इनमें जाहिर सी बात है, जिससे इलेक्ट्रॉन छीनोगे उसके पास कमी होगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इसीलिए डोनर कहे जाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी आदमी हो पैसे दान करता है, तो इसे क्या दानी वो बोला जाता है, इसीलिए कहते हैं। और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट बोले जाते हैं। फिर अगला है, ये है अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल यानी कि ये होता है क्रिया बहुत जल्दी करते हैं। अनस्टेबल यानी कि स्टेबल नहीं रहता है, ये इधर से उधर टहलता रहता है, यानी कि कोई मिल जाए, ठीक, इसीलिए रहते हैं। फिर अगला देखें, ये है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं। जाहिर सी बात है, जब प्लस होगा तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को इधर उधर मतलब क्रिया करने के लिए घूमते रहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, ये बहुत एक्टिव रहते हैं, यानी कि अनस्टेबल, यानी कि स्टेबल नहीं, स्टेबिलिटी इन्हीं में नहीं होती, यानी कि इधर उधर टहलते रहते हैं, किसी तरीके से इनका इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ठीक है, फिर अगला हम देखते हैं क्लासिफिकेशन इनमें क्या होता है, ये निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो एल्केन कार्बोकेटायन को पॉजिटिव नेचर के बेसिस पर क्या क्या क्लासीफाई किया गया, यानी कि पॉजिटिव कैसे कैसे आएगा। ठीक है, तो चलिए क्या होता है, ये प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, यानी कि सेकेंडरी होते हैं, और यहाँ पर टर्सरी भी होते हैं, यानी कि ठीक है। प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री होता है। इसमें जैसे मान लो किसी एक पर क्या होता है, प्लस हो गया। ठीक है, यानी कि केवल एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप लगा और एक एक पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर सेकेंडरी में क्या होता, बीच में क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, इधर उधर एल्किल ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, ये होता है आइसोप्रिल कार्बोकेटायन। टर्सरी में क्या होता है, बीच में कार्बोकेटायन होता है और इसके आसपास क्या होता है, एल्किल ग्रुप 3 लगे हो, तो इसीलिए हम टर्सरी कहते हैं, टर्सरी कार्बोकेटायन। आई होप ये भी अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम PDF डाल देंगे, आराम से देखते रहिए, पढ़िएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यानी कि कार्बोकेटायन कैसे बनता होता है। ठीक, ये भी आ जाता है अलग से, 3 नंबर में आ जाते हैं, यानी कि कार्बोकेटायन के बनाने की विधियाँ लिखी है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम कुछ विधियाँ लेकर आए हैं, मेथड लेकर आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखता है, अनस्टेटेड कंपाउंड पर एसिड की एडिशन रिएक्शन से, यानी कि अनस्टेटेड जो होता है कंपाउंड होते हैं, उस पर हम एसिड की क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो इसी से हमें क्या प्राप्त होता है, फ्री रेडिकल, बहुत सॉरी, हमें कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने के लिए एल्किन लिया, यानी कि एल्कीन लिया। एल्कीन का मतलब जिसमें डबल बंद होते हैं उसे हम एल्कीन कहते हैं, सिंगल बंद होते हैं इसे हम एल्केन कहते हैं, ट्रिपल बंद होता है उसमें हम एल्काइन उसे कहते हैं। ठीक है, हमने H+
क्या होता है, यानी कि एसिड ले लीजिए या चाहे एस प्लस ले लीजिए। ठीक, हमने रिवर्सिबल यानी कि दोनों तरफ होती है, यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड तो क्या होता है कमेंट में बताया, पिछले वीडियो में बताया हमने। ठीक है, इसी वीडियो में हमने पीछे बताया था, कमेंट में बताया एक इसका रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या होता है, एक बॉन्ड टूट गया, एक इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इसके पास, जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसीलिए क्या इलेक्ट्रॉन चले गया इसके ऊपर, तो एच इसके ऊपर जुड़ जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस बचेगा। ये देखिए यहाँ पर CH3 ये वाला जुड़ गया यहाँ पर है, और यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, इसे कहते हैं कार्बोकेटायन, ये हो गया एल्कील। ठीक है, फिर अगला देखें, फिर अगले बिल्कुल सेम ही है, इसमें करना कुछ नहीं, अनस्टेटेड कंपाउंड पर हाइड्रोजन की रिएक्शन, इसमें क्या होता है एसिड की रिएक्शन, इसमें हाइड्रोजन की रिएक्शन, बस कुछ नहीं, बस जोड़ना है केवल। ठीक, यहाँ पे यह भी क्या ले लिया हमने, एल्कीन ले लिया। ठीक, हमने X2 यानी कि क्या हाइड्रोजन हमसे हमने क्रिया करा ली। ठीक है, तो ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज जाएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, तो ये एक X इसके ऊपर चला जाएगा, ये एक X निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर CH2 प्लस, फिर बॉन्ड सिंगल ही बचा, CH2 एक X इसके ऊपर चला गया, और एक X क्या हो गया बाहर निकल गया नेगेटिव के फॉर्म में। फिर अगला देखते हैं, अगला हमारा है टर्से एल्किल हैलाइड के हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर से क्रिया कराते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा CR3 यानी कि R यहाँ पर 3 होंगे, यानी कि एल्किल ग्रुप 3 लगे होंगे। ठीक है, हमें क्या है ए वाला बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पर क्या होगा X निकल गया बाहर, और OH यहाँ पर एक हमें कुल मिला के बाहर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता 1 2 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं कार्बन, तो कार्बन और X के बीच में बॉन्ड टूट जाएगा, और एल्किल ग्रुप हमें क्या होता बाहर निकाल देगा। हमने इन्हें बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर ये देखिए इसके ऊपर प्लस आ जाएगा और इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। आई होप ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। फिर अब हम आपको बताने वाले हैं कार्बोनियम आयन के बारे में, यानी कि कार्बोनियम आयन के बारे में बताने वाले हैं। कार्बो एनायन के बारे में बताने वाले, ये एनायन है, यह कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटायन में हमने बता दिया, और कार्बोनियम आयन के बारे में हम बताने वाले हैं। ठीक, आयन के मतलब उस पर प्लस चार्ज आया था, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा। इसमें देखिए क्या होता है, उसमें क्या होता है डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन इसे खींच लेगा। ये देखिए कोवैलेंट बॉन्ड के हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। वो भी सेम लैंग्वेज सेम ही रहेगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है क्या, उसमें पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन इस पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पर क्या होता है एल्किल ग्रुप H से जो बॉन्ड तोड़ेगा और R ही लेकर जाएगा। ये देखिए यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है R के ऊपर माइनस चला गया और H प्लस बाहर निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए RM यानी कि एल्किल ग्रुप जब मेटल से मिलता है तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन R ही लेकर जाएगा, तो R के पास माइनस और M के पास प्लस हो जाएगा। अब इसके करेक्टर्स क्या होते हैं, करेक्टर्स भी थोड़ा बहुत लिख लीजिए। 15 नंबर में कोई बार आता था जब लॉन्ग में क्लासिफिकेशन करेक्टर्स और मान लो फॉर्मेशन कैसे होता है मेथड बनाने के, जैसे 15 नंबर में आ सकते हैं, यानी कि ये कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन 15 नंबर आपको दिला सकते हैं। तो चलिए इसकी छोड़ने की गलती ना करिएगा। तो चलिए इसका करेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोनियम आयन देखें, कार्बो इनायन कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं पहले इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। नेगेटिव चार्ज जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ ही जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज ही होते हैं। ठीक है, फिर अगला देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, यानी कि होता है, होती नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, तब भी हम बता देते हैं। ठीक, तो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर इसमें -1 होगा। फिर अगला है नेगेटिव चार्ज के कारण यह एक्टिव होते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज के कारण ये भी एक्टिव होते हैं, यानी किसी से क्या होता है किसी को हम वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए चिंता करते ही रहेंगे, यानी कि कोई हमसे लेकर जाए। ठीक है, फिर अगला देखते हैं यह इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है। वो किसके साथ कर रहा था न्यूक्लियोफिलिक के साथ, ये किसके साथ करेगा इलेक्ट्रोफिलिक के साथ। ठीक है, फिर अगला देखते हैं यह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव होते हैं, यानी कि इसके पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन खींचते रहते हैं, यानी कि अट्रैक्टिव होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचते ही रहते हैं। ठीक है, फिर अगला देखते हैं इसके हम क्लासिफिकेशन, बस कुछ नहीं वही होता है प्राइमरी कार्बोनियम आयन कार्बो इनायन, सेकेंडरी कार्बो इनायन, टर्सरी कार्बो इनायन होता है। ठीक, क्या होता है प्राइमरी में क्या होता है केवल एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ तो एक पर माइनस चला गया। ठीक, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर इसके पास चला गया, तो इथाइल कार्बो एनायन हो गया। फिर आ गया बीच में नेगेटिव होता है, इसके दोनों तरफ क्या होता है
क्या होता है, एल्किल ग्रुप लगा होता है तो क्या होता है, उसे हम प्रोपेन कहते हैं, यानी कि ये सेकेंडरी कार्बो एनायन हो गया। फिर टर्सरी का मतलब 3 एल्किल ग्रुप लगे होते हैं, बीच में लगा होता है वो कार्बो एनायन होता है, तो इसे हम टर्सरी कार्बो एनायन कहते हैं, ये ब्यूटेन होता है। ठीक है, आई होप ये भी अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं फिर। तो चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, यानी कि कार्बो एनायन के बारे में। यानी कि एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा भाई, किस तरीके से बनता है, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। जैसे सबसे पहले होता है ओजोनो मेटेलिक। क्या होता है ओजोन मेटेलिक, क्या होता है ओजोन जो होता है ओजोनो मेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, जब मेटल मिल जाता है तो इसे हम ऑर्गेनिक मेटेलिक कहते हैं। ठीक, कंपाउंड की रिएक्शन से क्या बनता है, कार्बो एनायन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। RMgX जो क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। और इसके R जो होता है, इसके ऊपर हाइड्रोलिटिक बॉन्ड हो जाएगा, R के ऊपर सभी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और MgX अलग हो जाएगा। देखिए R के ऊपर माइनस आ गया और प्लस MgX के ऊपर प्लस आ जाएगा, ये क्या होता है कार्बो एनायन हो गया, ये बन गया, ये देखिए ये बन गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अगला। फिर अगला हम देखते हैं ये क्या, एसिटिलीन जो होता है, एसिटिलीन पर सोडियमाइड की रिएक्शन कराते हैं। सोडियमाइड क्या होता है, सोडियम NaNH2, यानी कि NaNH2 क्या होता है, ये सोडामाइड कहा जाता है। और ये एल्कीन कहा जाता है, या एसाइटिलीन कह लीजिए, चाहे एल्काइन कह लीजिए, सॉरी एल्काइन है यहाँ पर, ये एल्काइन कह लीजिए चाहे, क्योंकि इस पर ट्रिपल बंद हो गया। हमने बताया था सिंगल बंद को एल्केन कहते हैं, डबल को हम कहते हैं एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल को क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। ठीक, तो ये एल्काइन ही है। इसकी क्या किसके साथ क्रिया कराते हैं, तो सोडामाइड के से क्रिया कराते हैं। तो क्या होता है, इसके ऊपर एक बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके ऊपर चला जाएगा, किसके ऊपर, तो इसके ऊपर चला जाएगा, CH के ऊपर क्या होता है, चला जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन टूट गया तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा। अब फिर Na क्या होगा, Na इसके ऊपर आ जाएगा और जो H जो होता है यहाँ पर चला जाएगा, तो ये क्या होता है NH3 हो जाएगा और यहाँ पर Na जो होता है इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, इनके ऐसे ऐसे होता है। जैसे मान लो एक बॉन्ड टूट गया, एक टूट जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, ठीक है, कार्बन के ऊपर। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल लिया, NH2 के साथ ये जुड़ जाएगा और Na जो होता है कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था इसीलिए। ठीक, तो ये बन जाएगा CH2 डबल वन कार्बन एनायन हो जाएगा और सोडियम प्लस यानी कि कैटायन हो जाएगा और NH3 बन जाएगा। ठीक, ये भी हो गया। फिर आगे देखते हैं अगला लास्ट मेथड है ट्राइफिनॉल मेथड, मीथेन पर बेस की रिएक्शन, यानी कि ट्राइफिनॉल मेथेन जो होता है इसकी बेस से रिएक्शन कराते हैं, बेस यानी कि क्षार की रिएक्शन कराते हैं। तो चलिए इसका फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो C6H5 होल ऑफ 3, यानी कि C6H5 का होल ऑफ 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन माइनस, यानी कि कोई क्षार ले लीजिए या OH माइनस ले लीजिए। ठीक, इसकी प्रेजेंट में क्रिया कराते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर क्या C6H5 का होल थ्राइस हो गया, C-H, इसके बाद सिंगल बंद हो जाएगा। फिर इसके पास क्या होता है प्लस OH माइनस से क्रिया कराते हैं, इसके पास क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, बस यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा, इसके ऊपर क्या होता है सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे। तो OH माइनस जो होगा वो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, ये प्लस इससे क्रिया कर लेगा तो क्या होगा H2O बन जाएगा। ठीक, यानी कि वाटर बन जाएगा। अब बाकी जो होता है सेम इसके ऊपर क्या होता है माइनस चला जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाएगा तो इसके ऊपर माइनस जाएगा। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें केवल 2 टॉपिक बचे हैं, कार्बन और नाइट्रोजन बचा हुआ है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा, आया हो तो लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वाली PDF जो होती है पूरे लेक्चर की हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अभी हम डाल देंगे। तो चलिए धन्यवाद।